हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग समुच्चय पढ़ रहे थे और समुच्चय में आज आपको पढ़ना है पूरक समुच्चय, मानी कंप्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, ये पूरक समुच्चय कैसे हम ज्ञात करते हैं, किसी समुच्चय का हम पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं, पूरक समुच्चय की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सीखना है। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1.5 को भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो यहां बिना रुकावट के हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भैया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं पूरक समुच्चय क्या होता है। तो बच्चों, बात करते हैं पूरक समुच्चय की। पूरक समुच्चय होता क्या है? देखिए, पूरक समुच्चय के लिए आपको एक बात याद रखनी है। क्या आपको याद रखना है कि कोई आपका यूनिवर्सल सेट है, मतलब समष्टि समुच्चय। क्या यहां लिख दें? समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय को जैसा कि हमने बताया यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको हम यू से डिनोट करेंगे। काय से डिनोट करेंगे? यू से। और इसका एक उप समुच्चय हमें प्रश्न में दिया जाएगा। यहां लिख दें इसका एक उप समुच्चय। उप समुच्चय, उप समुच्चय को हम नाम दे सकते हैं। उप समुच्चय को नाम दें ए, और ए का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। क्या करना है? किसी दिए गए समुच्चय का पूरक समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो लिख दें पूरक समुच्चय। क्या लिखेंगे? पूरक समुच्चय। तो याद रखना है, दिए गए समुच्चय का पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं? दिए गए समुच्चय पर हम डैश का निशान लगा देते हैं। जैसे हमें ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है तो हम उसको ए डैश से डिनोट करेंगे। पूरक समुच्चय को कैसे डिनोट करेंगे? ए डैश से। तो ए डैश बराबर आपको याद रखना है u माइनस ए। बस इतना याद रखना। समष्टि समुच्चय से दिए गए समुच्चय को हम घटा देंगे और जो भी अंतर मिलेगा वो आपका पूरक समुच्चय कहलाएगा। बस इतनी सीधी सीधी बात है ना। मतलब गणित की भाषा में अगर हम कहें तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि समष्टि समुच्चय बराबर यूनिवर्सल सेट के वे अवयव जो ए में ना हो, यू में हो किंतु ए में ना हो, ऐसे सभी अवयवों को यहां लिखना है तो आपको ये ए डैश मिल जाएगा। मतलब सीधा सीधा है, ए डैश बराबर आपको याद रखना है, ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका किसी दिए गए समुच्चय का समष्टि, किसी दिए गए समुच्चय का पूरक समुच्चय, है ना। पूरक समुच्चय ये हो, बस इतनी बात है। मतलब अगर हमें समुच्चय बी दिया जाए तो आपको u क्या करना है? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको दिया गया समुच्चय कोई बी है जिसका नाम क्या है? बी। तो अगर हमें बी का पूरक निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे? बी डैश लिखेंगे। और बी डैश बराबर क्या लिखेंगे हम? u माइनस बी। इस प्रकार से लिखेंगे। u के वे अवयव लिखना है जो बी में ना हो। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है तो हमें बी का पूरक समुच्चय मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? इतनी सी बात है, बस और कुछ नहीं आपको पढ़ना है। और इस पूरी एक्सरसाइज में आपको पूरक समुच्चय ही ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए कुछ पूरक समुच्चय की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आपको समझना है। प्रगुण जिनको कहेंगे, है ना, पूरक समुच्चय के प्रगुण। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान दें क्या क्या देखो प्रगुण है इसके। पहले नंबर पे, एक नंबर का देखो समझो। जैसे कभी हम आपसे ये कहें कि आपके पास ए और यूनियन ए डैश कर दें। क्या कर दें? ए यूनियन ए डैश, मतलब समुच्चय ए और उसका पूरक समुच्चय का यदि हम यूनियन करें, सम्मिलन करें, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? तो याद रखिए आंसर में यू मिलेगा। मतलब यू का मतलब क्या हो गया? समष्टि समुच्चय। याद रखना है क्या कि किसी दिए गए, कोई दिया गया समुच्चय होगा, उसका एक कोई पूरक समुच्चय होगा। तो पूरक समुच्चय और दिए गए समुच्चय का यदि हम यूनियन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? समष्टि समुच्चय मिलेगा। क्या मिलेगा? ये यू का मतलब आप समझ रहे हो, समष्टि समुच्चय है, ये यूनिवर्सल सेट है ना। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी आपको ऐसे याद रखनी है कि जैसे हमारे पास कोई ए समुच्चय दिया गया है, उसका पूरक समुच्चय ए डैश हमें दिया गया है, और यदि हम इनका दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन को आपको याद रखना है, इंटरसेक्शन बराबर फाई होता है। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस याद रखना है इतना, केवल और केवल याद रखना है क्या कि दिए गए समुच्चय और उसका पूरक समुच्चय का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, सर्वनिष्ठ निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई।
इसके बाद देखो और कुछ बातें और याद रखनी है, वो क्या है, जैसे अगर हम किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालें और पूरक समुच्चय का दोबारा से पूरक समुच्चय निकालें, मतलब ए डैश का डैश निकालें, तो हमें ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ठीक है, इतना ये भी आपको याद रखना है। एक चौथी प्रॉपर्टी है, वो क्या है? देखो चौथी प्रॉपर्टी जिसको हम डी मॉर्गन थ्योरम भी कहते हैं, उसको भी आपको याद रखना है। क्या है वो? देखो, तो इसको याद रखना है, ए यूनियन बी और इसका हम डैश निकालते हैं। डैश का मतलब ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालें। तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर आपको याद रखना है, बराबर में क्या याद रखना है? देखो याद रखना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये याद है ना। और इसका एक जो अंतिम है ना, अंतिम जिसको कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को याद रखना है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का डैश, है ना। अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय बताइए, तो आपको याद रखना है, सीधा सीधा याद रखना है आपको। कैसे देखो करना है, ए डैश यूनियन बी डैश, बस इतनी सी बातें याद आपको रखनी। ठीक है, ये 5 बातें शायद हो गई आपको, देखो दिख रही होंगी, 5 हमने केवल बातें बताई आपको। तो 5 बातों में ये देखो आपके पास है, यहां देख लेते हैं। देखो यहां पर ये है आपका पहला, और ये है आपका दूसरा, ये आपका तीसरा रूल है, ये चौथा रूल है, और इसको हम अगर नया नंबर देना चाहें तो 5वां रूल। ठीक है, ठीक है, ये दोनों जो हमने लास्ट में बताई वो डी मॉर्गन थ्योरम से संबंधित है ना। इनको याद रखिएगा कि अगर हम ए यूनियन बी का डैश करेंगे, मतलब ए यूनियन बी का अगर हम पूरक समुच्चय निकालेंगे, तो हमें क्या करना है? तो हमें मिलेगा ए डैश, मतलब ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। और इसी प्रकार अगर ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय हमें निकालना है, तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, ए डैश मतलब ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय। इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद, इतना पूरा कंप्लीट आपने ऐसे बेसिक कर लिया ना, ये बेसिक मान लो। इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो एक्सरसाइज 1.5 की सारी प्रश्न बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 का ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है, पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, मान लीजिए कि U बराबर, आपको देखो ये समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट दिया गया है, जिसके अवयव दिए गए हैं 1 से 9 तक, है ना। 1 से 9 तक इसके अवयव हैं, 1 2 3 5 4 6 7 8 9 तक। और A बराबर कोई समुच्चय है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4। और एक कोई समुच्चय B है, उसके अवयव हैं 2 4 6 8। और एक कोई समुच्चय C है, जिसके अवयव हैं 3 4 5 6। और आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये है, देखो ए डैश बताइए, मतलब ए का पूरक समुच्चय बताइए, बी का पूरक समुच्चय बताइए, ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय बताइए, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बताइए, और ए डैश का डैश बताइए। और यहां पर आपसे पूछा गया है बी माइनस सी का डैश बताइए। बिल्कुल एकदम आसान सी सारी बातें पूछी गई। पहले जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखो हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, पहले तो यूनिवर्सल सेट दिया गया है। क्या दिया गया है? यूनिवर्सल सेट। इसको रब कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है। ये है आपका देखो 1.5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर आपका 1, पहला प्रश्न है ना। आपसे कहा गया है कि u बराबर हमें क्या दिया गया है, u बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपके ये अवयव दिए गए हैं u समुच्चय, मतलब समष्टि समुच्चय हमें जो दिया गया उसके अवयव हैं 1 से 9 तक। अब आपको देखो और क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, और ये आपका d बराबर। 4 समुच्चय आपको यहां पर दिए गए है ना। a के अवयव देखो कितने दिए गए हैं, यहां देख के लिख लेते हैं। a के अवयव हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां लिख देते हैं 1, 2, 3, 4। ये तो a के अवयव हैं, है ना। b के अवयव देखो कितने हैं, 2, 4, 6, 8, ये हैं b के अवयव हैं, है ना। चलिए और इसके बाद c के अवयव देखते हैं, देखो कितने हैं। c के अवयव आपको दिए गए हैं 3, 4, 5, 6 दिए गए हैं। c के अवयव हैं 3, 4, ये दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, ऐसे c के अवयव ये दिए गए है ना।
और इसके बाद डी के अवयव देखो कितने दिए गए हैं, डी के अवयव आपको दिए गए, डी तो है ही नहीं, डी समुच्चय नहीं है भाई, ये तो गलत लिख गया ना, तो डी कोई समुच्चय नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। ठीक, 3 समुच्चय हमें दिए गए हैं। एक पहला U हमें दिया गया है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, A दिया है समुच्चय, B समुच्चय दिया है और C समुच्चय दिया गया है। ठीक है ना। अब क्या देखो करना क्या है, सबसे पहले हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए A डैश बताइए, दूसरे में पूछा गया B डैश बताइए, एकदम आसान सी बातें पूछेंगे। देखो हमें क्या करना है, A डैश का मतलब हमने बताया पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय पूछा गया है। आपको लिखना है U माइनस A, है ना, पूरक समुच्चय बराबर हमने क्या बताया U माइनस A। तो आपको अब क्या करना है, U देखो दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो इसके U के अवयव हैं। फिर माइनस अब A के अवयव आपको यहां लिखना है, A के अवयव हैं 1, 2, 3, 4। अब हमें क्या करना है, U के बचे हुए अवयव लिखना है ना, मतलब U के वे अवयव लिखना है जो A में ना हो। तो चलो A में कौन कौन से देखो हैं, उनको नहीं लिखना है, U वाले लिखना है, मतलब 1 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, और इसके बाद जो है वो आपको लिखना है, कितना लिखना है, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये आपको क्या मिल गया भैया, A डैश मिल गया, एकदम सीधी बात है ना। अगर आपसे पूछा जाए B डैश बताइए, तो यहां बिल्कुल आसान से देखो यहां लिख देते हैं B डैश बराबर, क्या करोगे, B डैश बराबर आपको लिखना है U माइनस B। U के अवयव देखो कितने हैं, 1, 2, 3 से लेकर के कितने हैं 9 तक, और इसमें से आपको क्या घटाना है, B घटाना है। B के अवयव कितने हैं, 2, 4, 6, 8, ये अवयव इसमें से घटा देने हैं। तो U के बचे हुए शेष अवयवों को यहां लिखना होता है ना। तो कितने बचेंगे, देखो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। तो यहां पर हमें B डैश बराबर मतलब B का पूरक समुच्चय देखो ये मिल गया, है ना। एकदम आसान सा काम है, U में से उस आपको दिए गए समुच्चय को घटा देना। ठीक है, तो अंतर जो मिलेगा वो आपका पूरक समुच्चय हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके पास तीसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, पहले A यूनियन C निकालना है। A यूनियन C, A और C को पहले हमें सम्मिलित करना है, मतलब सबको अवयवों को इकट्ठा करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम करते हैं, देखो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें करना है A, क्या लिखा है, A यूनियन C है ना, A यूनियन C। तो A और C के अवयवों को यहां लिख देना है। A के अवयव बताओ कितने हैं, A के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, और फिर इसके बाद में यूनियन का निशान लगाओ। C के अवयव लिख दो भाई, C के अवयव देखो कितने हैं, C के अवयव आपके पास ये लिखे हुए हैं, देखो 3, 4, देखो ये लिखे हुए 3, 4, 5, 6 है ना, 3, 4, 5, 6। तो यहां लिख देते हैं 3, 4, 5 और 6। अब यहां पर अगर हम यूनियन कर दें, सबको इकट्ठा लिख दें, याद रखना है कोई भी अवयव डबल बार नहीं लिखा जाता है, आपको पता ही है। तो कोई भी अवयव डबल नहीं लिखना है, 1 को भी लिखना है, 2 को भी लिखना होगा, 3 को भी लिखना है, लेकिन 3, 3 दोनों में है, एक ही बार लिखना है। 4, 4 दोनों में है, लेकिन एक बार लिखना है। 5 लिखना है और 6 भी आपको लिखना है। मतलब A और B के सभी अवयवों को लिखना होता है, B की जगह यहां C है, तो A और C के सभी अवयवों को यहां पर हमें लिखना है। हमें मिल जाएगा A यूनियन C। अब A यूनियन C का हमें क्या करना है, पूरक समुच्चय निकालना है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सा काम है। A यूनियन C का पूरक समुच्चय कैसे निकालोगे, देखो A यूनियन C का पूरक समुच्चय का मतलब आपको बताया, डैश लगा दे, और बराबर में हम क्या लिखेंगे, U में से हम इसको घटाएंगे। काय को घटाएंगे, A यूनियन C को हम यहां घटा देंगे, और बस आंसर आएगा वो आपका पूरक समुच्चय A यूनियन C का पूरक समुच्चय निकल आएगा। तो यूनियन देखो कितना, ये आपका U की वैल्यू दी गई है, कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो हो गए U के अवयव, मतलब समष्टि समुच्चय के अवयव। और माइनस करना है A यूनियन C। A यूनियन C के अवयव लिख दो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इसमें से अंतर करना है इनका, है ना। अंतर में क्या करते हैं, हमने बताया कि U के अवयव वो लिखना है जो A यूनियन C में ना हो, तो ऐसे अवयवों को यहां पर लिखना है।
यू के बचे हुए सब अवयवों को यहां लिखना है ना, यू के बचे हुए सभी अवयवों को यहां लिख देना है। देखिए क्या क्या बचेगा भाई, देखो ध्यान दें, एक एक खत्म काम, दो दो खत्म काम, 3 4 5 6 खत्म। इस 6 के आगे वाले अवयव यहां बचेंगे वो लिख देते हैं। आपको यहां पर मिलेगा 7 8 9, ये आपके 3 अवयव मिलेंगे। तो हमें ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय देखो मिल गया है ना, ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय। इसी प्रकार अगर जैसे इंटरसेक्शन की बात करता तो पहले हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते, फिर यू में से घटाते। सारी प्रोसेस सारे प्रश्नों में एक ही काम करना है, कुछ नया नहीं है, एकदम भन्नाटेदार काम है ना, वही सब में आपको करना है। देखिए अगर आप यहां से कहीं से कोई प्रश्न उठाएं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा तो उसको हम बता देते हैं। देखो यहां पर इसको बता दें, बी लिखा है, बी माइनस सी का डैश बताइए। क्या लिखा है, बी माइनस सी का डैश बताइए। तो पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे और फिर इसके डैश की बात करेंगे। तो b माइनस सी देखो कैसे करोगे, यहां पर लिख देते हैं b माइनस सी, पहले निकालें, b के अवयव लिख दें, c के अवयव लिख दें, अंतर कर दें, बस b माइनस सी आ जाएगा। b के अवयव बताओ भाई कितने हैं, हम देख के यहां पर देख लेते हैं b के अवयव। चलो यहीं से देख लेते हैं b के अवयव कितने हैं, 2 4 6 8 कितने हैं, 2 2 4 6 8, ये तो हो गए b के अवयव। इसमें से c के अवयवों को घटाना है, देख लेते हैं c के अवयव कितने हैं। c के अवयव हैं 3 4 5 6, कितने हैं देखो ये लिखे हुए हैं 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6, 3 4 3 4 5 6। अब बताओ भाई, अब यहां पर इनका अंतर कितना मिल जाएगा, हम यहां लिख देते हैं अंतर देखो कितना मिल जाएगा, अंतर लिख देते हैं। आपको यहां पर b के बचे हुए अवयवों को लिखना है, b के वे अवयव लिखना है जो c में ना हो, ऐसे ही तो करते हैं है ना, b में हो किंतु c में ना हो। तो b में जो है वो लिखना है, b में है वो कितने हैं, 2 हैं, 4 तो खत्म हो जाएगा, 6 भी खत्म हो जाएगा, 8 लिखना है तो 2,8 लिख देते, 2,8 है ना, ये हो गया b माइनस सी। अब हमें b माइनस सी का पूरक समुच्चय निकालना है, तो b माइनस सी का डैश लिख दें यहां, बराबर क्या लिखोगे, u में से हमें b माइनस सी को घटा देना है, इतना काम करना है। u मानी समष्टि समुच्चय के अवयव लिख दें, 1, 2, 3, 4 और ये आपको आगे तक पहुंचा देना है 9 तक है ना, पूरे अवयव 1 से 9 तक हैं। और फिर माइनस करके यहां लिखना है b माइनस सी के अवयव लिखना है, और b माइनस सी के अवयव हैं 2,8, कितने हैं 2,8। अब यहां पर देखो हम यहां घटा दें अगर, तो हमें देखो कितना मिल जाएगा, घटाने पर कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा देखो कितना मिलेगा, यहां लिख देते हैं, u के अवयव बचे हुए लिखने होते हैं, तो आपको यहां 1 मिल जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, 2 घट जाएगा, तो 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 खत्म, क्योंकि इसमें u में भी है और ये आपका b माइनस सी में भी है, मतलब दोनों में है तो वो नहीं लिखना है ना। तो 7 के बाद 8 नहीं लिखना है, 9 लिखना है, 9 लिख देते हैं। तो अब आपके पास b माइनस सी का पूरक समुच्चय देखो ये प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार से हमें पूरक समुच्चय निकालना है, दिए गए समुच्चय को यूनिवर्सल सेट से घटा देना है, ठीक है, इतना काम करना है। क्लियर बात। चलिए दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका देखो क्या है, तो यहाँ दूसरा प्रश्न देखो बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ कुछ भी खास दूसरा कुछ नहीं है, जो पहले में है वही दूसरे में है। देखो इसमें भी आपको u बराबर दिया है और u मानी यूनिवर्सल सेट दिया गया है, इसके अवयव हैं a b c d e f g h, ये इसके अवयव हैं। और आपसे पूछा गया है समुच्चय a का पूरक समुच्चय बताइए, b का पूरक समुच्चय बताइए, c का पूरक समुच्चय बताइए, d का पूरक, 4 समुच्चय हमें ये दिए गए हैं, इनके पूरक समुच्चय हमें बताने हैं। a के अवयव हैं a b c, तो हमें a डैश जब निकालना होगा तो क्या करना है, a डैश बराबर u माइनस a, u के अवयव हमें लिखने हैं, a वाले हमें घटा देना है, u के वे अवयव लिखने हैं जो a में ना हो, यही तो करते हैं हम। तो अब हम यहां पर देखो चलो लगा के दिखा देते हैं। देखो दूसरा प्रश्न है आपका, ये प्रश्न नंबर लिख दें 2। देखो दूसरे प्रश्न में आपसे कह रहा है, दूसरे प्रश्न में ये लिखा हुआ है u बराबर कितना है, a, b, c, d, e, f, ये देखो कितने अवयव हैं एक बार देख लेते हैं, a b c d e f g तक है ना, g तक है, f g, ये देखो u के अवयव हैं।
और एक कोई समुच्चय ए है, उसके अवयव हमें दिए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो ए के समुच्चय के अवयव कितने दिए हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। बी समुच्चय के अवयव हैं डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। डी बी के अवयव कितने हैं, डी ई एफ और जी, ये हैं बी के अवयव। और इसके बाद एक कोई सी समुच्चय है, उसके अवयव देखो कितने हैं, सी समुच्चय के अवयव हैं ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ये हैं आपके कोई समुच्चय सी के अवयव। और एक कोई समुच्चय डी है, उसके भी अवयव यहां दिए गए हैं। देखो डी के अवयव कितने हैं, डी के अवयव दिए गए हैं एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए है ना, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, ये इसके अवयव दिए गए हैं। तो देखो हम एक प्रश्न केवल कर देते हैं। आपसे पूछा गया है कि ए का पूरक समुच्चय बताइए। ए का पूरक समुच्चय होता है ए डैश, और ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए, इतनी बात है ना। अगर आपसे कहे कि बी का पूरक समुच्चय बताइए, तो आपको लिखना है कितना, बी डैश। क्या लिखना है, बी डैश, और बी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस बी, इतनी सी बात है ना। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए सी डैश बताइए, मतलब सी का पूरक समुच्चय बताइए, तो सी का पूरक समुच्चय सी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस सी। और इसी प्रकार डी का पूरक समुच्चय डी डैश हो जाएगा, इसको भी आप यू माइनस डी लिख सकते हैं। इतना काम करना है, और मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें हमें यहाँ पर बताने की आवश्यकता शायद अब नहीं है ना, कर सकते हो आप बिल्कुल। प्रश्न संख्या 1 की तरीके से आपको करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरे प्रश्न में आपसे प्रश्न कह रहा है कि कोई समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, प्राकृतिक संख्याओं, देखो प्राकृतिक संख्याएं तो आपको पता है ना, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, एक से आगे जो भी अनंत तक संख्याएं जाती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाएंगी, उनको हमें क्या करना है, यू मानना है। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। सार्वत्रिक समुच्चय माने यूनिवर्सल सेट, यू से इसको हम डिनोट कर दें, तो यू बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक है। और आगे लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय हमें ज्ञात करने है ना। तो हमें सबसे पहले देखो ये कोई समुच्चय है, इसका हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना। ये देखो ये कोई समुच्चय लिखा है, ये क्या समुच्चय में लिखा है, x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। क्या लिखा है, प्राकृतिक सम संख्या। सम संख्याएं पता है क्या होता है, 2 4 6 8, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है ना। सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो आपसे देखो क्या प्रश्न कह रहा है, चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं। आपसे जो प्रश्न में पूछा गया है उसके बारे में पहले बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, और तीसरे प्रश्न में आपसे प्रश्न कह रहा है कि समष्टि समुच्चय है वो u है, और u बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, और उसको हम डॉट डॉट करके आगे छोड़ दें, तो ये सभी संख्याएं आपकी u में हैं। मतलब ये सभी अवयव u के हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं के अवयव जो है ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो u में हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है ना। u बराबर 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट कर दें, प्राकृतिक संख्याओं को हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में एक कोई समुच्चय हम a से डिनोट कर दें, और प्रश्न में ये कहा गया है कि a बराबर ऐसे है कि x, जहां x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। ये आपको देखो सवाल में दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इसका पूरक समुच्चय बताइए, ये आपका पहला भाग है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसका पूरक समुच्चय बताइए, अर्थात a डैश का मान बताइए। भाई आप ये बताओ कि जो a लिखा हुआ है ये सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पता है क्या होती हैं, पता है भाई क्या होती हैं, 2 4 6 8 और डॉट डॉट आगे बढ़ाते हुए छोड़ दें, ये सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वे सभी संख्याएं सम प्राकृतिक संख्याएं हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। तो ये a दिया गया है, हमसे पूछा क्या गया है, इसका पूरक समुच्चय बताइए।
तो ए डैश का मान पूछा गया है और ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। अब बताओ भाई, u तो आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट करके अनंत तक चले जाओ, है ना। ये तो आपको u दिया गया है और इसमें से आपको घटाना कितना है, घटाना है 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट करके ये आप अनंत तक चले जाओ। अब बताओ क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ। इसमें से आपको ये मिलेगा, देखो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा और डॉट डॉट करके ऐसी विषम संख्याएं मिल जाएंगी, क्योंकि सम वाली तो घट जाएंगी। u वाले अवयव को लिखना होता है जो कि a में ना हो, है ना। तो ये तो देखो 2, 4, 6, 8 ये तो a में है, a में ना हो वो लिखना है। a में क्या क्या नहीं है, a में नहीं है 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि a डैश बराबर हमें मिल गया 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। इसको हम लिख दें, देखो इस प्रकार से अगर आंसर देना चाहें तो आप ऐसे भी दे सकते हो। क्या लिख दें, x, जहां x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये, विषम, है ना, विषम प्राकृतिक संख्या है। चलिए इसको दोबारा से लिख लें, विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है भाई। ये आपका देखो आंसर हो गया। कोई समस्या? तो इस तरीके से ये हो गया पहला प्रश्न। देखो सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम सेम हैं, इसमें भी सेम है, बस इसमें क्या है कि ये आपके जो ए बी सी डी 4 समुच्चय जो दिए गए हैं, ये 4 क्या है, इसमें तो काफी समुच्चय दिए गए हैं। सवाल हैं आपके 1, 2, 3, 4, देखो कितने सवाल हैं, देखो ये इसमें सवाल हैं, ये आपके 11 सवाल है ना। और सभी सवालों में आप ध्यान से देखो तो जो समुच्चय दिया गया है वो आपका निर्माण रूप में दिया गया है ना, निर्माण रूप में दिया गया है। तो अगर हम इसको रोस्टर में बना लें तो एकदम सहजता से समझ में आ जाएगा, आसान से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको देखो यहाँ दूसरे पार्ट की बात करते हैं, लिखा है x, जहां x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या लिखा है, विषम। तो u में से अगर हम विषम घटाएंगे तो क्या बचेगा, सम बचेगा। यहां पर देखो सम हमने घटा दी थी, इसमें क्या किया था, याद करिए, यहां पर हमने क्या किया था, ये सम वाली है ना, तो u में से सम घटा दिया था, विषम मिल गया था। यहां क्या करना है, विषम घटाना है तो क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, सीधी सीधी बात है। इसके बाद देखो यहां पर आ जाओ, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तीसरा क्या है, लिखा है x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। क्या लिखा है, 3 का एक धन गुणज है। तो 3 के गुणज वाली कम हो जाएंगी, उसमें से बाद बाकी जो बचेंगी वो मिल जाएंगी आपको। मतलब 3 का गुणज नहीं है ऐसी सभी संख्याएं क्या मिल जाएंगी, पूरक समुच्चय में मिल जाएंगी। पूरक समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 के गुणज नहीं हैं, क्योंकि 3 के गुणज वाली घट जाएंगी और बच रहेंगी वो संख्याएं जो 3 के गुणज नहीं हैं। ठीक है ना, कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कुछ नया लग रहा हो। यहां पर चौथे पार्ट में बताओ क्या करोगे, लिखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्याओं को घटा दें तो क्या बचेगा, भाज्य बच रहेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं को अगर हम घटा दें तो क्या बचेगा, भाज्य संख्याएं बच रहेंगी, है ना। तो हमारे पूरक समुच्चय में क्या है, कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, जो भाज्य संख्याएं वो आएंगी। क्लियर सी बात एकदम। इसके बाद देखो यहां पर पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, लिखा है x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। देखो ध्यान दें, 3 से 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इसका मतलब 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ऐसे समझो 3 से विभाजित हो, देखो लिखा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इसका मतलब 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमें घटा देना है। क्या करना है, 15 से विभाजित, क्योंकि 15 से विभाजित संख्या जो होगी वो 3 से भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी, है ना, और 15 से भी विभाजित होगी। तो 15 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को उसमें से घटा देंगे। प्राकृतिक संख्याओं में से 15 से विभाजित होने वाली संख्याओं को यदि घटा दें तो वही संख्याएं मिलेंगी जो 15 से विभाजित नहीं होती हैं। इतनी बात लिखनी है। पूरक समुच्चय का आंसर क्या लिखोगे, 15 वे संख्याएं जो, या वो धन पूर्णांक, वो प्राकृतिक संख्याएं जो 15 से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याओं को आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी सवाल बिल्कुल एकदम आसान से हैं। आपको जो भी समुच्चय दिया गया है यूनिवर्सल सेट को उसमें से घटा देना है, आंसर मिल जाएगा, सीधी सीधी बात। ठीक है,
अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे भैया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, हम उसका आंसर आपको भेजेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए होमवर्क हम छोड़ते हैं, आप खुद कर लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। 4 देखो, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है u बराबर दिया गया है 1 2 3 5 और 9 तक, है ना। u बराबर है 1 से 9 तक की गिनती की संख्याएं लिखी हैं। a बराबर लिखा हुआ है 2 4 6, मतलब ये आपके 2 4 6 8 का मतलब सम 2 से और 10 तक, मतलब 1 से 10 तक की जो सम संख्याएं उनका समुच्चय है a। और ये 2 3 5 7 ये b दिया गया है, तो हमें सत्यापित करके दिखाना है कि a यूनियन b का हम डैश निकालें और ये बराबर कायगे हमें प्रूव करके दिखाना है। a डैश इंटरसेक्शन b डैश के बराबर हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, एकदम आसान काम। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से समझोगे एकदम आसान से आ जाएगा। चौथा प्रश्न है ये आपका, कितना है, प्रश्न संख्या चौथा। क्या है आपका, देखो चौथा प्रश्न, ये है आपका चौथा प्रश्न। देखो ध्यान दें, इसको पहले रब कर लेते हैं। प्रश्न है आपका चौथा। देखो इसमें हमें सबसे पहले एक तो u दिया गया है और u के अवयव क्या दिए गए हैं, 1 से 9 तक की गिनती वाली सभी संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमें u दिया गया है। इसके बाद अब देखो और क्या दिया गया है, और देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दिया गया है a जिसके अवयव हैं 2 4 6 8। कितना, देखो a बराबर एक कोई समुच्चय है, उसके अवयव दिए गए हैं 2, 4, 6, 8 उसके हमें अवयव दिए गए हैं। एक कोई समुच्चय है b, उसके अवयव देखो कितने दिए गए हैं, उसके अवयव हमें ये देखो दिए गए हैं, ये 2 3 5 7 कितने हैं, 2 3 5 7 यहां लिख देते हैं 2 3 5 7 2 3 5 7। इसके बाद एक समुच्चय कोई है c, देखो c के अवयव, c के नहीं, c है ही नहीं, कोई बात नहीं। a और b दो समुच्चय हैं, यहां पर हमें सत्यापित करना है a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश। देखो ध्यान दें, सत्यापित क्या करना है, यहां करना है सिद्ध करना है, लिख दें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a यूनियन b का डैश जो होता है वो बराबर क्या होता है, वो बराबर होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यही तो होता है। तो बस इतना हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है। देखो ये पहला पार्ट है ना, बिल्कुल सीधा सीधा। ये दूसरा पार्ट आप खुद कर सकते हो, हमने आपको बताया कि जो डी मॉर्गन थ्योरम है ना उसको यहाँ पर प्रूव करवाया है। डी मॉर्गन थ्योरम के लिए हमने दो रूल बताए थे, यही दोनों रूल थे कि a यूनियन b का डैश मतलब a यूनियन b का पूरक समुच्चय बराबर होता है a का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन b का पूरक समुच्चय, तथा यहां पर देखो a इंटरसेक्शन b का पूरक समुच्चय बराबर होता है a का पूरक समुच्चय यूनियन b का पूरक समुच्चय, है ना। दोनों डी मॉर्गन थ्योरम है, इनको हमें यहां पर प्रूव करवाया गया है। चलिए यहां पर देखो हम प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, a यूनियन b का मान पहले ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, a यूनियन b। देखो ध्यान दें, a यूनियन b देखो कैसे निकालोगे, a यूनियन b का मतलब a और b के सभी अवयवों का सम्मिलन करना है, इकट्ठा करना है। तो यहां पर देखो a के अवयव कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और इसके बाद में यूनियन का यहां निशान लगाना है। फिर b के अवयव लिखना है 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2, 3, 5, 7। अब यहां पर देखो दोनों के अवयवों को एक साथ करके लिख देना है, लेकिन याद रहे कि दोनों समुच्चयों के अवयवों को हम डबल नहीं लिखेंगे, जो भी डबल आएगा उसको भी सिंगल ही बार लिखेंगे। जैसे 2, 2 दोनों में है तो हम केवल 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद 3 भी आपको यहां लिखना है, 4 भी लिखना है और 5 भी लिखना है, 6 भी लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है। मतलब सारे अवयव लिखने हैं, जो a में हैं और b में हैं वो सारे अवयव यहां लिखने हैं, ठीक है। तो a यूनियन b हो गया। तो अब हमें a यूनियन b का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, अर्थात हमें लिखना है a यूनियन b। क्या लिखना है, a यूनियन b का पूरक समुच्चय, अर्थात इस पर डैश लगाना है और ये बराबर होता है u माइनस a यूनियन b, इस प्रकार से, ठीक है।
अब हमें यहाँ पर देखो u जो दिया गया है वो लिखना है। u हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अवयव u के ये दिए गए हैं। इसमें से घटाना है a यूनियन b के अवयव, और a यूनियन b बराबर दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है भाई। अब यहाँ से हमें देखो क्या करना है, हमें u में से a यूनियन b घटाना है। तो अब हमें क्या बचेगा, यहाँ पर वे अवयव बचेंगे, u के वे अवयव बचेंगे जो a यूनियन b में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बचेगा, है ना। ये देखिए a यूनियन b में नहीं है, इसमें कहीं एक है, नहीं है। 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 तक, तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा, ये 9 बचेगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर a यूनियन b का जो डैश है, अर्थात a यूनियन b का पूरक समुच्चय मिल गया 1,9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें इसको काई के बराबर सिद्ध करना है। हमें इसको बराबर में दिखाना है, ये देखो a डैश इंटरसेक्शन b डैश के बराबर दिखाना है। a डैश इंटरसेक्शन b डैश मतलब a का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन b का पूरक समुच्चय। तो यहाँ से हम सबसे पहले a का पूरक समुच्चय निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल एकदम छोटी सी जगह है ना, यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे। तो a डैश बराबर हमें लिखना है u माइनस a, और u माइनस a का मतलब सीधा सीधा है u के अवयव लिखना है 1, 2, 3, कहाँ तक लिखना है, 9 तक, है ना। और इसमें से हमें a के अवयवों को घटा देना है। a के अवयव हैं 2, 4, 6, 8, ये आपके a के अवयव हैं। यहाँ से हमें इन अवयवों को घटा देना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें देखो क्या मिल जाएगा, u के वे अवयव यहाँ पर लिखना है जो a में ना हो। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे लिखना है ना, ये लिखना है। मतलब विषम वाली संख्याएं लिखनी है, सम वाली आपकी घट जाएंगी। इसी प्रकार आपको अब b डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो b डैश बराबर हो जाएगा u माइनस b। कितना हो जाएगा, u माइनस b। u के क्या अवयव हैं, देखो 1, 2, 3 से लेकर के ये 9 तक है ना, ये आपके u के अवयव हैं। और माइनस करेंगे b के अवयव। b के अवयव देखो कितने हैं, 2, 3, 5, 7, कितने हैं, 2, 3, 5, 7, 5, 7। ठीक है, ये आपके ये b के अवयव हैं। अब यहाँ से हमें अंतर करना है, तो u के वे अवयव लिखना है जो b में ना हो, है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा 1, देखो 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा 4, फिर 5 खत्म, 6 लिखना पड़ेगा, 7 खत्म, 8 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखो ये b डैश मतलब b का पूरक समुच्चय मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा देखो आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई, है ना, इसको हमें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, a डैश, देखो क्या हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, a डैश यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखो एक काम तो आपको ये हमने थोड़ी सी जगह में कोसाई कर दी भाई, ये इतना तो इधर का हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, RHS यहाँ लिख लें, RHS लिख देते हैं। ये देखो LHS है आपका, ये LHS है ना, ये RHS है। RHS लिखा हुआ है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक, कितना करना है बताएं भाई। a डैश हमने निकाला है, उसके अवयव कितने हैं, ये आपके a डैश के अवयव लिखे हुए हैं। देखो ध्यान दें, थोड़ा सा ये ध्यान दें, a डैश के अवयव ये देखो लिखे हुए, ये है ना, यही तो a डैश के अवयव हैं। 1, 3, 5, 7, 9 लिख रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 और 9, ये तो हो गए a डैश के अवयव। इंटरसेक्शन का निशान लगा दें। अब b डैश के अवयव लिख दें। b डैश के देखो अवयव कितने हैं, ये लिखे हुए हैं b डैश के अवयव मतलब b का जो पूरक समुच्चय है उसके अवयव कितने हैं, 1, 4, 6, 8, 9, कितने हैं, 1, 4, ये लिख देते हैं 1, 4, 6, 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, a और b के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखना होता है। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, a और b के जो उभय मतलब a में हो और b में भी हो, दोनों में हो, ऐसे अवयव हमें लिखना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखो 1 लिखना है, देखो 1 दोनों में है ना, 1 लिखना है। फिर इसके बाद में यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 7 है, यहाँ इसमें नहीं है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ भी है।
तो अब आपको 1,9 लिखना है। कितना लिखना है? 1,9। मिलान करिए कि LHS में जो लिखा हुआ है, ये देखिए LHS के अवयव कितने हैं? 1,9। RHS के अवयव कितने हैं? 1,9। इसका मतलब सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि जो LHS है वो काय के बराबर है? LHS बराबर में RHS प्राप्त हो रहा है। मतलब यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हो गया भाई क्लियर? एकदम क्लियर, फाइनल। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो क्या है आपका। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त बेन आरेख खींचना है। केवल बेन आरेख खींचना है। यहां पर भैया गुणा भाग कुछ नहीं करना, क्या केवल क्या करना है? A यूनियन B का जो ये आपका डैश है ना, डैश का मतलब पूरक समुच्चय, A यूनियन B का जो पूरक समुच्चय है उसका हमें बेन आरेख खींच के दिखाना है, बेन डायग्राम बनाना है। बस देखिए बिल्कुल एकदम आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसको पहले रब कर लेते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? हमें क्या करना है? A यूनियन B का डैश का बेन आरेख खींचना है ना, ये इसका बेन आरेख खींचना है। तो भैया बिल्कुल बेन आरेख खींचना हमें पता ही है। बेन आरेख के लिए क्या करते हैं हम? बेन आरेख के लिए एक आयताकार बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं? ये एक आयताकार पहले इस तरीके से आयत बना लेते हैं। इस तरीके से क्या बना लेते हैं? ये आयत है ना। अब इस आयत में क्या करते हैं? यहां पर देखो ये U होता है, ये पूरा U होता है। U मतलब एक समष्टि समुच्चय, बड़ा समुच्चय, इसको हम U से डिनोट कर लेते हैं। इसमें कोई दो उप समुच्चय इसके हैं, A और B इसके नाम है। देखो एक समुच्चय कोई A है, एक समुच्चय कोई B है। ये आपके इसके कोई दो उप समुच्चय है ना, A और B इसके कोई उप समुच्चय हैं। इसको हम यहां नाम दे दें A और इसको नाम दें B। ये आपके क्या हैं? U के कोई दो उप समुच्चय A और B हैं। आपसे पूछा गया है कि A यूनियन B का हमें क्या करना है? ट्रांसपोज। आपको पता है कि A यूनियन B का जब हम ये आपको देखो डैश, डैश का मतलब क्या बताया हमने? पूरक समुच्चय है ना। अभी सॉरी गलती हो गई, हमने आपको ट्रांसपोज कह दिया, थोड़ा मैट्रिक्स से संबंधित है बात, चलो कोई बात नहीं। A यूनियन B का हमें क्या करना है? पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय बराबर होता है U माइनस क्या होता है? U माइनस A यूनियन B। इस प्रकार से ही तो लिखोगे है ना। अब आप यहां पर समझो, यहां से हमें क्या करना है? इसको हमें इस प्रकार से देखो करना है। यहां पर U के बचे हुए अवयव लिखते हैं, A यूनियन B के हम अवयवों को घटा देंगे, U के बचे हुए अवयवों को लिखेंगे और इस प्रकार से देखो यहां छायांकित करेंगे कि U वाली जो जगह है ना वो छायांकित हो जाए। देखो ध्यान दें, इतना पूरा छायांकित करना है, केवल A यूनियन B को छोड़ना है। A यूनियन B आपका देखो ये लिखा हुआ है, इसको छोड़ना है, बाकी सब कलर्डेड कर दें, छायांकित कर दें। तो जो छायांकित भाग है वो आपको लिखना है, जो छायांकित भाग है वो क्या है? A यूनियन B का डैश है, मतलब पूरक समुच्चय है। A यूनियन B का पूरक समुच्चय, जो छायांकित भाग है वो आपका है ना। यहां लिख दें छायांकित भाग। क्या लिख दें? छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग बराबर क्या लिखोगे आप? A यूनियन B का डैश है, जो ये इतना है। ठीक है, फिर से एक बार समझो बहुत ध्यान से। पूरा हमने बताया पूरा U है। अब U हमें जो A यूनियन B का, A यूनियन B अगर U में से A यूनियन B घटा देंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा A यूनियन B के बाद वाली जगह मिलेगी। तो आपको देखो यहां पर A यूनियन B की ये जगह दिख रही है, देखो ध्यान दें। A यूनियन B की ये देखो A जो है ना, ये U है इतना, ये क्या है? ये आपका देखो A है ये, और ये आपका कितना है? ये आपका B है। ये इतना A यूनियन B है पूरा, इसको आपको छोड़ना है, बाकी जो बचेगा उसको आपको लिखना है। उसको हमने छायांकित कर दिया, कलर्डेड कर दिया। तो अब हमारे पास जो कलर्डेड हमने किया है उसको छायांकित कर दिया है। छायांकित भाग जो है वो आपका A यूनियन B का डैश है। डैश का मतलब पूरक समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार देखो ध्यान दें, इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो आपका देखो क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न इसमें कहा गया है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मान बताओ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश, देखो ध्यान दें, ये आपका है दूसरा पार्ट, ये आपका है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको पता है कि आपसे पूछा गया है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका आपको क्या करना है? वेन डायग्राम बनाना है ना, इसका भी वेन डायग्राम बनाना है।
और इसका वेन डायग्राम आपको हमने एक फॉर्मूला बताया, डी मॉर्गन थ्योरम से आपको एक फॉर्मूला बताया है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है, कितना होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस प्रकार से होता है ना। तो अब आप ये बताओ कि जो आपका ये पहले भाग का आंसर होना चाहिए वही दूसरे का होना चाहिए, क्योंकि यही तो हमसे पूछा गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए भी आपको यही लिखना है, बिल्कुल यही आंसर इसमें भी लिखना है, ठीक है। इसके लिए कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर आपका यही हो जाएगा जो पहले का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो तीसरा पार्ट है उस पर देखो। ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज, वही बात है, दूसरा पार्ट है ना इसका, ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज, उसको हमें देखो कैसे करना है। ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज, देखो इसका तीसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें वेन डायग्राम दिखाना है ना। तो आपको वेन डायग्राम दिखाने के लिए हमने आपको बता दिया कि भैया करना क्या है, एक आपका ये आयत बनाना होता है और इस आयत को हमें क्या लिखना होता है, इस आयत को हमें लिखना होता है ये, ठीक है। ये आयत हमने बना दिया और इस आयत को हमें लिखना होता है यू, क्या लिखना होता है, यू, मतलब समष्टि समुच्चय, ठीक है। और इसके बाद में क्या करते हैं, देखो ध्यान दें कि ए, देखो ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी का जो ये आपका डैश है, डैश का मतलब पूरक समुच्चय है, उसको क्या लिखेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसी प्रकार तो लिखेंगे, है ना। अब यहां पर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसको देखो भाई, है ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया देखो बी, ए बी हो गया ना। यहां से इस भाग को देखिए, ये भाग जो दिख रहा है ये वाला, ये बीच में जो दिख रहा है, चलिए इसको हम दूसरे कलर से दिखा दें। ये आपका देखो बीच में जो भाग दिख रहा है ये आपका इंटरसेक्शन है ना। ए और बी में दोनों जो उभयनिष्ठ है वही, इतनी जगह तो है। अब आपको इसी जगह को छोड़ देना है ना, और यू में से उस जगह को छोड़ना है जो इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन जो हमने लाल कलर कर दिया वही तो इंटरसेक्शन है। अब आपको क्या करना है, पूरी ये छांकित करनी है, देखो इस प्रकार से कलर्ड यूं ऐसे कर दें, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा, केवल और केवल वो आपका जो लाल कलर हमने छोड़ा है वो आपका इंटरसेक्शन है और बाकी सब आपको कलर्डेड कर देना है, छायांकित कर देना है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का जो ये आपका पूरक समुच्चय है वो क्या है, छायांकित भाग है ना, छायांकित भाग, ठीक है। इसको केवल छोड़ना है, जो हमने लाल कलर से यहां पे बना दिया है ना, इसको छोड़ देना है, बाकी सब छायांकित कर देना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकल आएगा, मतलब इसका पूरक समुच्चय निकल आएगा, ठीक है। और इसका जो चौथा पार्ट है ये देखो, बिल्कुल उसका भी आंसर इतना ही लिखना है। क्या लिखा है, ए डैश यूनियन बी डैश, क्या लिखना है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश देखो क्या कैसे करोगे, आपको पता है कि ए देखो इसका है ये चौथा पार्ट, और ये आपके चौथे पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी का ये आपका पूरक समुच्चय बराबर क्या होता है, डिमॉर्गन थ्योरम के अनुसार ये होता है ए डैश, क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, यही तो होता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि ए डैश, क्या पूछा गया है, ए डैश यूनियन बी डैश का मान बताइए, इसका आपको मान बताइए। तो चूंकि ये तो बराबर बराबर होते हैं इसलिए इसका भी मान आपको यही दिखाना है, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश बराबर आपको यही भाग दिखाना है, ये पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, एकदम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका जो लास्ट है, छठवां प्रश्न, इसको देख लेते हैं। देखो छठवें प्रश्न में आपसे एक प्रश्न क्या कह रहा है, छठवें प्रश्न में पूछा गया है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या बताएं, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। लिखा है ए क्या है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ए क्या है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। मतलब सीधी सीधी बात कि 60 अंश नहीं कोण होना चाहिए, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें एक कोण 60 अंश ना हो, मतलब समबाहु त्रिभुज ना हो,
ऐसी बात। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60-60 के होते हैं, है ना, और अगर 60-60 के ना हो तो इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो सवाल में कहा गया है कि जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, इसका मतलब 60 अंश से भिन्न है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से समबाहु त्रिभुज नहीं है। 60 अंश हो तो समबाहु त्रिभुज, और 60 अंश से भिन्न है इसका मतलब समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, आपसे ए डैश का मान पूछा गया है। चलिए यहां लिख देते हैं। देखो ध्यान दें, ये आपका है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6वां। तो 6वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 6वां प्रश्न है और इसमें आपसे कहा गया है कि u क्या है। u बताइए, u क्या है। u बराबर है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्या है, ये u है, ठीक है भाई, ये क्या है, ये आपका u है। और इसके बाद में a क्या है, a है, a क्या है, a है वो भी त्रिभुजों का समुच्चय है, लेकिन कम से कम एक कोण 60 अंश ना हो, अर्थात समबाहु त्रिभुज ना हो, ठीक है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज ना हो, इसके बाद सारे त्रिभुजों का समुच्चय ये है ना। तो यहां पर लिख दें a बराबर ऐसे ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश ना हो, एक कोण 60 अंश ना हो, ठीक, अर्थात समबाहु त्रिभुज ना हो, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है इसका पूरक समुच्चय, अर्थात a डैश का मान पूछा गया है, तो आपको लिखना होता है u माइनस a। अब बताओ भाई, अब बताओ आपको यहां क्या लिखना है। मतलब सीधी सीधी बात है कि यहां पर आपके समबाहु, ये u जो दिया गया है उसमें ऐसे त्रिभुज हैं जो समबाहु हैं और समबाहु नहीं है, सभी प्रकार के त्रिभुज है ना, समबाहु हैं और समबाहु नहीं है, वो सभी प्रकार के त्रिभुज u में हैं। तो आपसे पूछा गया है कि उसका पूरक समुच्चय, a का पूरक समुच्चय a डैश क्या होगा, आपको लिखना है वो त्रिभुजों के समुच्चय यहां लिखना है आपको। यहां लिख दें वे सभी त्रिभुज, वे सभी त्रिभुज, वे सभी त्रिभुज जो, या जिनके लिख दें, जिनके, वे सभी त्रिभुज जिनके प्रत्येक कोण 60 अंश हों, प्रत्येक कोण 60 अंश हों, अर्थात समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्या लिख दें, अर्थात समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। इतना आपको लिखना है, इतनी बात ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद आपको अब क्या करना है, देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये है, देखो कौन सा क्वेश्चन, चलिए और आगे बढ़ के हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां, एकदम आखिरी, लास्ट एंड फाइनल, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। 7वां प्रश्न में आपसे देखो इसमें कहा गया है रिक्त स्थानों को भरना है। क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। ए यूनियन ए डैश बता सकते हो, ए यूनियन ए डैश हमने आपको बताया, जो प्रॉपर्टीज बताई हमने, पूरक समुच्चयों की जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उनमें हमने आपको बताया है कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है। ए यूनियन ए डैश बराबर देखो क्या होता है, आपको यहां लिख के बता देते हैं। ए यूनियन ए डैश बराबर हमने आपको बताया यू लिखना होता है, कितना, समष्टि समुच्चय लिखना है ना। और इसके बाद में ये तो वो हो गया पहला, है ना, पहला हो गया। इसमें यहां पर ये आपको इस जगह पर भरना था कुछ, तो आपको क्या भरना है, यू भरना है, यू मतलब समष्टि समुच्चय भरना है। इसका देखो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है आपसे कह रहा है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, दूसरा पार्ट क्या है, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए का मान बताइए। तो आपको हमने बताया फाइव डैश को क्या लिख सकते हैं, फाइव डैश बराबर हमने बताया यू लिख सकते हैं, फाइव डैश बराबर यू, यू मानी समष्टि समुच्चय लिख सकते हैं। और इससे इंटरसेक्शन करना है ए का, तो आप बता सकते हो कि इंटरसेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो इस जगह पर आपको क्या भरना है, यहां पर फिलिंग करना है ए। क्या करना है, ए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके पास अगला देखो क्या सवाल है, तीसरा पार्ट इसका क्या है। तीसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान क्या है। तीसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान बताइए। तो हमने आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर, ये हमने डायरेक्ट बताया था फाई, प्रगुण में बताया था हमने, प्रॉपर्टी में बताया था कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर कितना होता है, फाई होता है। और इसके बाद ये आपका चौथा लास्ट और फाइनल सवाल है, उसको भी देखना है आपको। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इंटरसेक्शन ए की वैल्यू हमें बताइए, है ना। तो यहां देखिए अगर u का डैश है तो u डैश बराबर हमने आपको पहले लिखाया, क्या क्या बताया, फाई होता है। और इंटरसेक्शन और फिर इसके बाद a लिखा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, फाई के साथ में किसी का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, सीधी सीधी बात है। क्योंकि दोनों के उभयनिष्ठ अवयव कुछ है ही नहीं, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, फाई लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या भरना है, ये यहाँ पर आपको फाई भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज के हमने सारे प्रश्नों को हल करवा दिया है। जो भी प्रश्न हमने एक दो छोड़ दिए हैं भैया, उनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाय द वे, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं, फिर उन सवालों का, प्रश्नों का हम जवाब आपको जरूर भेजेंगे। ठीक है, हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के भेज देंगे। ठीक है, तो भैया अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, और ये कतई ना सोचें कि स्कूल हमारे नहीं खुले हैं, थोड़ा अभी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो आपका बोर्ड का शेड्यूल चल रहा था, शेड्यूल नहीं बदला है। आपको जैसा कि पता होगा कि त्रैमासिक परीक्षा आपकी सितंबर में होनी है, निश्चित हो गई है। आपके एडमिशन अभी नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आए, कोई बात नहीं, 10वीं का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आपके ये निश्चित हो गए हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा सितंबर में होनी है। ठीक है, तो भैया पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। स्कूल जब खुलेंगे तब कोई बात नहीं, लेकिन अभी से आप अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से, मन लगा के। क्योंकि 11वें और 12वें का दोनों का पढ़ाई का अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 11वें नहीं पढ़ा 12वें पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं भैया, दोनों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। ठीक, मन लगा के, क्योंकि इंटरमीडिएट का मतलब 11वें और 12वें की पढ़ाई दोनों से होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको जो अगली वाली एक्सरसाइज उसके सारे प्रश्नों को हल करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए